जैसे कि हम आप लोगों को पिछला लेक्चर में बताए थे कि प्लास्टर होता क्या है, प्लास्टर क्यों करते हैं, प्लास्टर स्टैंडर्ड कितना होती है, कोड व प्लास्टर के लिए कोड कितना दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग जो सैंड की मात्रा लेते हैं किस कोड के हिसाब से लेते हैं, कितना लेते हैं, कितना एक्स्ट्रा लेते हैं, ठीक है। कितना मीटर कितना स्क्वायर में रहेगा तो कितना हम लोग ड्राई मटेरियल लेंगे, इसके बारे में और समझाने के लिए, सब समझाने के लिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सपोज दैट देखिए यह एक वाल है, आप लोग समझ सकते हैं कि एक वाल है, सचमुच नहीं है, ठीक है। आप लोग एक काल्पनिक दृश्य से समझ सकते हैं कि यह एक वाल है जिसकी यह लंबाई है 10 फीट है, और इसकी जो ऊंचाई है वह भी 10 फीट है, और जो इसकी चौड़ाई है जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। कितना है 10 सेंटीमीटर में, सॉरी 10 सेंटीमीटर में हम लिखे हैं, वहाँ पे फीट लिख दिए हैं गलत से, ठीक है। 10 सेंटीमीटर है, और यह जो हमारा रेड कलर हुआ है ये प्लास्टर वर्क है, ठीक है। हम प्लास्टर वर्क क्यों करते हैं हम पिछले लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एक शॉर्टकट के माध्यम से हम लोग बता रहे हैं कि आपको प्लास्टर वर्क होता क्या है, क्यों करते हैं। प्लास्टर वर्क जो होती है यह एक जैसे दीवार है, दीवार के ऊपर एक सतह लगाई गई है, कितना mm की, 12 mm की, ठीक है। और ग्रेड या 1:6 के अनुपात में यह लगाया गया है, ठीक है। 1:5 जनरली हम लोग देखती है कि जो आउटर सरफेस होता है वह 1:4 के अंतर्गत होता है, लेकिन जो हमारा इनर जो होती है, अंदर का जो सरफेस होता है वह 1:5 के अंतर्गत हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो 1:5 के अंतर्गत बनाते हैं, ठीक है। क्यों हम लोग इसका ग्रेड कम कर देते हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारी बाहरी सतह होती है वह मानसून के कारण अथवा अन्य टेम्परेचर के कारण, मानसून चेंजिंग के कारण क्या होता है, हमारी जो बाहरी, जैसे हम लोग कहते हैं घर में जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि हमारे भैया हैं, यह सब चीज़ सब चीज़ हमारे घर के सभी यही करते हैं, ठीक है। वैसे ही आप लोग मान लीजिए कि यह दीवार है, दीवार का जो बाहरी सरफेस होती है, जितने भी उस पर लोड आते हैं, ठीक है, टेम्परेचर हुआ, वेदर चेंजिंग हुआ, जितने भी कुछ हुए सब वही सहन कर सकता है, सब वही करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग प्लास्टर वर्क करते हैं। प्लास्टर वर्क करने से मेन फ़ायदा हो गया कि हमारे घर जो होते हैं फिनिशिंग दिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो अंदर के मटेरियल होते हैं उसको स्वच्छता प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो और यह भी आप लोग ध्यान दीजिए कि जो हमारे गांव के लोग कहते हैं कि जो हम सीमेंट मतलब सीमेंट ज़्यादा डाल दिए, या फिर जो हम प्लास्टरिंग वर्क किए हैं बहुत मोटा में किए हैं, बहुत ही अच्छा होगा, तो यह अपने भ्रम से निकाल दें। क्योंकि जो मोटा जितना होता है, ठीक है, वो बाइंडर मटेरियल उतना नहीं बना पाता है, वह बहुत ज़्यादा क्या होता है, वह उखड़ने लगता है, जिसको हम लोग उत्फुलन के नाम से जाना जाता है हिंदी में, उत्फुलन। उसको शॉर्टकट भाषा में, ठीक है, मतलब उत्फुलन, आप लोग यह जाने कि उत्फुलन कहते हैं, हिंदी में उसको उत्फुलन कहते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का आईएस कोड बनाया है कि जो बाहरी सरफेस जो होती है वह 12 mm के अंतर्गत, और जो आंतरिक, जिससे हम घर के अंदर को हम लोग इंट्राडोस मतलब आंतरिक जो होती है, आंतरिक सतह कहते हैं, वह होता है हमारा 8 mm या 6 mm के अंतराल में हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। और ये भी हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो मोटा जो जो आदमी कहता है कि हम मोटा ला डालें, ये बारे में हम उनको बता रहे हैं कि जितना मोटा रहेगा, ठीक है, उतना उन लोगों को ख़राब रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग का मतलब जब हम लोग दीवार की तराई करते हैं, ठीक है, जब दीवार की हम लोग तराई करेंगे तो क्या होगी, बाहरी सतह जो होगी वह ज़्यादा ठंडा महसूस करेगी, ठीक है। लेकिन यह ठंडक क्या होगी, वह दूसरे दीवार पर मतलब इंट्राडोस मतलब आंतरिक सतह पर क्या होगी, वह नहीं जा पाएगी। इसके कारण टेम्परेचर चेंजिंग के कारण जो हमारे प्लास्टर जो होती है वह क्रैकिंग जनरेशन करने लगते हैं, ठीक है, क्रैक जनरेशन होने लगते हैं। इसीलिए लोग आदमी कहते हैं कि हमारा प्लास्टर इतना बहुत जल्दी झड़ गया है, ठीक है, जो उत्प्लन होकर के झड़ गया है टेम्परेचर के वजह से, या फिर वर्षा पानी की वजह से हम लोग का क्या हुआ, झड़ गया, ठीक है। तो हम ये सब बातें पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग मतलब जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले लेक्चर में आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि 10 फीटर की लंबाई है, 10 फीटर ऊंचाई है, ठीक है, और हमारे 10 सेंटीमीटर की क्या है, चौड़ाई है। इसके लिए हम लोग प्लास्टरिंग वर्क किस तरह करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टरिंग वर्क, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लिखता है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मोटार सीमेंट। जैसे मोटार को हम लोग क्या कहते हैं, मोटार जो होती है सीमेंट और सैंड के मिक्सचर जो होती है, ठीक है, वह क्या होता है, मोटार होते हैं, ठीक है। और उसके वजह से जब हम इसमें पानी की मात्रा डाल देते हैं तो वही ड्राई मोटार बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्राई मोटार बोलते हैं, ठीक है। ड्राई मतलब होता है, ठीक है, ओके, सॉरी। अब उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्लास्टरिंग वर्क, ठीक है। प्लास्टरिंग वर्क जैसे जब हम लोग पानी की मात्रा डाल देते हैं तो उसे वेट बोलते हैं, ठीक है। ड्राई का मतलब होता है सूखा,
ठीक है। ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टरिंग वर्क, प्लास्टरिंग वर्क क्या होता है, अब देखो प्लास्टर वर्क की क्वांटिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो जैसे 10 फीट है, 10 फीट में कितना मीटर होते हैं ये भी देख लेंगे, ठीक है। इसमें 10 फीट है तो ये भी 10 फीट में कितना मीटर होंगे। टोटल को हम लोग मीटर में क्वांटिटी को हम लोग कर करके, ठीक है, यह आयतन हम लोग ज्ञात करेंगे। किसका आयतन ज्ञात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टर वर्क की हम लोग क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 10 फीट है तो 10 का जब मीटर में चेंज करेंगे तो 3.2 गुणे 0.012, ठीक है। मीटर क्यूब में टोटल मतलब क्वांटिटी अब मीटर क्यूब में हमारी आ गई है। तो टोटल क्वांटिटी हम लोग की है तो कितना आया, 0.1221 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है, दिखा रहे हैं, ठीक है। सॉरी देखिए 3.2 गुणे 3.2 मल्टीप्लाई, अब देखिए हम लोग यहाँ जो 12 mm की प्लास्टर हुई है इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा 0.012, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो 1200, ठीक है, सॉरी 0.1228 इतना आया है मीटर क्यूब में, ठीक है। तो मीटर क्यूब में हम लोग लिख दिए हैं, ठीक। जब मीटर क्यूब में हम लोग लिख दिए, अब उसके बाद से हम आप लोगों को पहले बताए थे, पिछले लेक्चर में बताए थे कि 50% एक्स्ट्रा मटेरियल ऑफ द प्लास्टर वर्क की क्यों करते हैं, कि जो हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं उसकी वजह से कुछ मटेरियल गिर जाते हैं, कुछ मटेरियल हम लोग मान लीजिए छोड़ दिए, वो गिरने की वजह से हम लोग एक्स्ट्रा मटेरियल लेते हैं, या फिर कहीं अधिक गड्ढे हो गए इसको भरने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक मटेरियल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग मटेरियल कितना लेते हैं 50%, और 50% कितना लेंगे, जो हमारा वॉल्यूम होगा, प्लास्टरिंग वॉल्यूम होगा उसका हम लोग 50% लेंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो इसका हम मतलब इसका हम 50% एक्स्ट्रा लिए हैं तो हमारा क्या आया है कि 0.0614 मीटर क्यूब, ठीक, इतना हमारा आया। अब उसके बाद से टोटल वॉल्यूम ऑफ ड्राई मटेरियल, टोटल वॉल्यूम अब ज्ञात करेंगे। जैसे एक वॉल्यूम तो यह हो गया और दूसरा वॉल्यूम यह हो गया, तो टोटल वॉल्यूम अगर ज्ञात करेंगे तो इसको और प्लस इसको मतलब दोनों को आपस में क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा कि 0.1842, ठीक है, 0.1842 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद से रेशियो ऑफ मोटार, मतलब यह क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा कि जो हम लोग प्लास्टरिंग किए हैं वो हमारा कितना रेशियो में किया गया है, ठीक है। तो प्लास्टरिंग किए हैं तो कितना रेशियो में किया गया है हम आप लोगों को बता रहे हैं कि 1:4, अर्थात 1 जो होगा हमारी सीमेंट होगी और 4 जो होगा वो हमारा सैंड होगा, ठीक है। तो कैसे अब इसके बाद हम लोग आप बैग के माध्यम से जानेंगे कितना बैग हमारा सीमेंट लगा। फाइंड द नंबर ऑफ सीमेंट बैग, मतलब सीमेंट बैग कितना लगेगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कहने का मतलब ये 1 और 4 हो गया हमारा मटेरियल। अब क्या करेंगे 1 और 4 को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक। जब जोड़ेंगे तो यह कितना हो गया 5 हो गया, होगा ना, ठीक। अब होगा उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे कि जो 0.1842 लिखा है इसमें हम लोग क्या करेंगे 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बात को समझना, ठीक है। ये दोनों में मतलब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आ गया, हमारा डिवाइड करने के बाद इतना आया, ठीक, ओके, इतना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब, ठीक। अब इतने मीटर क्यूब में हमारे कितने बैग आएंगे, ठीक है। एक बोरा जो होता है, एक बैग होती है, जो एक सीमेंट की बैग होती है 0.035 क्यूबिक मीटर होती है। आप लोग ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कि जो हमारी सीमेंट की बैग होती है वह उसका वॉल्यूम कितना होती है, तो 0.035 सीमेंट की जो बैग होती है वो 0.035 सेंटीमीटर क्यूब में आती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम 0.035 नहीं लिख करके इसको हम लोग 30 लिख देते हैं, ठीक। 30 लिखने के बाद उसके बाद से हम लोग 30 में से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया 1.1052, ठीक है। इसको एवरेज में हम लोग लिए हैं कितना कि 1.5 या 1.5, जनरली 1.10 तो मिलेगा नहीं सीमेंट, तो 1.5 अर्थात इसको हम लोग 2 बैग के बराबर हम लोग क्या करते हैं मान सकते हैं, 2 बैग सीमेंट हमारी लगेगी, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग ये तो मान लीजिए सीमेंट की मात्रा हो गई, जैसे कि अब सीमेंट की मात्रा हम लोग प्राप्त कर लिए, सीमेंट की मात्रा कितना आएगी 2 बैग, लमसम में हम लोग मान सकते हैं कि एक्यूरेट ले सकते हैं कि 2 बैग हमारी निकल गई है, ठीक। अब उसके बाद से हम लोग सैंड की मात्रा कितना निकालेंगे, तो सैंड की मात्रा हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हम लोग 1:4 जो लिए हैं, ठीक, 1 का जो सीमेंट की मात्रा होगी वो तो आई गई, लेकिन जो 4 है मतलब 1 का 4 गुना, 1 का 4 गुना अर्थात सीमेंट का 4 गुना,
कितना लगेगा, हमारा सैंड लगेगा। तो हमारा बालू जो हमारा है वह 2 बैग आया है, 2 बैग, ठीक। तो 2 बैग आया है, तो इसमें हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। 4 टू जा 8 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब हमारी क्या आ गई, सैंड आ गई, सैंड आ गई, ठीक है। अब इससे हम लोग नहीं फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये तो हमारे लमसम वैल्यू हो गई। लेकिन अब हम लोग इससे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात करेंगे, देखिए सीमेंट की मात्रा कितना आ गई, 1.1052, ठीक है। अब बालू की मात्रा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम आपको बता रहे हैं कितना आएगा। जैसे कि हम कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, 4.4208 हमारा आया है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एवरेज में हम लोग कितना मान लेते हैं कि 5 मीटर क्यूब, ठीक है। 5 मीटर क्यूब हमारी क्या लगेगी, सैंड की मात्रा लगेगी, ठीक है। अब मतलब मैं इतना बता दिया आपसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों से बता दूंगा, ठीक है। एक बार और बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होती है जो पेपर में पूछती है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू पूछती है, ठीक है। किस को मतलब इतना स्टैंडर्ड हम लोग वैल्यू लेते हैं, तो 12 mm लिया जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए, ठीक है, जो बाहरी दीवार होती है उसके लिए 12 mm, लेकिन आंतरिक दीवार के लिए जो 6 से 8 mm लिया जाता है, ठीक है। और उसके वजह से जो हमारी प्लास्टरिंग होती है वह किस कोड से ली जाती है, IS 1661 के अंतर्गत ली जाती है। और जो हमारी प्लास्टर वर्क किया जाता है, जितने भी प्लास्टर वर्क होती है वह IS 1542 के अंतर्गत लिया जाती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा मटेरियल कितना लिया जाती है, 50 से 60% एक्स्ट्रा मटेरियल लिया जाता है। इतना हम बता दिए। थैंक्स। अगले वीडियो के लिए